वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो दोस्तों आज हुआ है आपका मैथमेटिक्स का पेपर। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेके आए सेट 3 30/4/3। ये क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आए। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक सेक्टर है, सर्किल का एक हिस्सा एक सेक्टर है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है, इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका जो एरिया है वो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, क्या हो जाएगा उसका सेक्टर का एंगल। ठीक है, और कौन सा, द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, तो क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइन दी गई हैं और दोनों पैरेलल हैं। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इन, उनमें से एक की इक्वेशन 5x - 3y = 2 है। द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी, तो क्या हो सकती है दूसरी की इक्वेशन। तो अगेन इसका फिर से आंसर हो जाएगा डी, दैट इज -15x + 9y = 5, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एट some time of the day the length of the shadow of a tower is equal to its height। वो कह रहा है दिन में किसी समय पे, ठीक है, लेंथ जो है शैडो की वो टावर के इक्वल है, यानी टावर की लेंथ और टावर की हाइट मतलब शैडो जो है उसकी वो इक्वल आ रही है। ठीक है, द सन्स एल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज, उस टाइम पे सन का एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का बी, क्या हो जाएगा थर्ड का बी आंसर हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैव, तो y = 0 y = -7 दो इक्वेशन है, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी, दैट इज नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर इज, क्या हो जाएगा एरिया। तो फिफ्थ का बेटा राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर क्यू आर इज ए कॉमन टेंजेंट टू द टू गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट ए पॉइंट ए। तो आप देख रहे हैं दो सर्किल है, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो टेंजेंट एट ए मीट्स क्यू आर एट पी। ठीक है, तो टेंजेंट जो है इन पे है ना वो कहाँ पे मीट कर रहा है, पी पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, पी पे मिलता है। ठीक है, इफ ए पी इक्वल टू 4.2, अगर ए पी की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर है तब आपको बताना है द लेंथ ऑफ द क्यू आर की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 6 क्वेश्चन का, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा सी इज द राइट आंसर, दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर ए बी ए सी आर टेंजेंट टू द सर्किल, ए बी और ए सी दो टेंजेंट है इस सर्किल पे। एंगल ए बी सी की वैल्यू 42 दी है और आपसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी की वैल्यू। तो एंगल बी और सी की जो वैल्यू हो रही है वो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा 96, यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, है ना। क्या है, टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए आर ज्वाइंट एंड टू एंड, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। द टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10a², क्या हो जाएगा 10a²। दोनों का सेपरेट जोड़े तो 12a² हो जाता है, लेकिन दो साइड आपस में कवर कर जाएंगे तो इसलिए 10a² हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द एससी ऑफ टू नंबर्स आर 65 एंड 104 इज 13। तो कितना है, दो नंबर है 65 और 104, 65 एंड 104। इनका जो क्या है एससीएफ 13 है। इफ एलसीएम, ठीक है, एलसीएम जो है इनका वो 40x है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सी, तो x की आपको वैल्यू बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 9th का बी, क्या हो जाएगा बी, दैट इज ए, यानी कि सॉरी राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 9th का कौन सा है, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10th की बात करते हैं, सॉरी हमने रॉन्ग बता दिया, सही बोल रहे थे पहले। 10th का क्या हो जाएगा बेटा 9th का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 13 इज द राइट आंसर माय डियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10। फॉर एन इवेंट ई, कोई इवेंट है ई, है ना, ई से डिनोट करते हैं। पी ई दैट इज प्रोबेबिलिटी है ई की एक्टिविटी होने की, पी ई बार दैट इज एक्टिविटी ना होने की प्रोबेबिलिटी, इक्वल टू कितना है क्यू है। देन द वैल्यू ऑफ Q² - 4 इज, तो कितना हो जाएगा Q² - 4 की वैल्यू। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा 10th का, ठीक है, वो हो जाएगा ए, दैट इज -3, कितना हो जाएगा -3। आप जानते हैं बेटा पी एक्टिविटी होने की और एक्टिविटी ना होने की जो है होती है वो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है, क्योंकि वैल्यू हो गई 1। अब 1 यहाँ पे रख के देखो, 1 का स्क्वायर 1 -4 तो कितना आएगा -3 आ जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11।
इन एंगल ट्राइंगल ABC कॉमा DE पैरेलल BC है ना, दोनों पैरेलल लाइन है एज ऑन इन द फिगर, जैसे डायग्राम में दिखाई गई है। अब वो कह रहा है AD की वैल्यू 4 है, AB की वैल्यू 9 है, AC की वैल्यू 13.5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ बतानी है EC की। तो राइट आंसर जो आएगा बेटा है ना 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला वो आ जाएगा आपका क्या 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पॉलिनोमियल दिया है, एक इक्वेशन दी है आपको x² - 5x + 6, वैल्यू ऑफ P1 + P4, इनकी दोनों की वैल्यू मिला के कितनी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आ रहा है बेटा वो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD होज 3 वर्ड, यानी कि एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस आपको दिए हैं ABC और D की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 0, -1, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 की तरफ मूव करते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24, डिफरेंस बताया गया मोड का और मीडियन का, वो 24 है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, मीडियन और मीन का डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, दैट इज ए आंसर इज करेक्ट। 3 नंबर्स इन AP हैव द सम 30, व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म, उसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा। तो 15 का जो राइट आंसर आने वाला बेटा यहाँ पे वो आ जाएगा बी, दैट इज 10। क्या आ जाएगा 10 इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विद ए फेयर डाई इज, एक फेयर डाई से ठीक है आप चाहते हैं एक नंबर आए 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या हो जाएगा बेटा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये 4 नंबर है जो आ सकते हैं और टोटल नंबर कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2/3 यानी कि ए, क्योंकि 4 एक्टिविटी होने के केस हैं और टोटल 6 एक्टिविटी, तो 4/6 यानी 2/3 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 17 y = 1 ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन py² + py + 3 = 0, यानी कि वो कह रहा py² + py + 3, इसका एक सॉल्यूशन है y = 1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू आपको बतानी है। तो राइट आंसर जो आएगा बेटा p का, इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -3/2। क्या आ जाएगा -3/2, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin² θ = 1/2, कॉमा ठीक है सच दैट किस तरह से 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और 90 से छोटा है, 90 के इक्वल भी हो सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए राइट आंसर जो आएगा 18 का वो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज ए आंसर इज करेक्ट। चलिए 19 की तरफ मूव करते हैं। रीजन असर्शन क्वेश्चन आ चुके हैं 2। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है। द रेशियो इन विच द पॉइंट -3k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5,4 एंड -2,3 इज 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिड पॉइंट जो होता है किसी लाइन सेगमेंट का, ठीक है, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, लाइन सेगमेंट को 1/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहीं पे बात की जा रही है रेशियो जो होगा, तो यानी ये दोनों बात अपने आप में सही है, दोनों बात क्या है आपस में सही है। तो दैट्स वाई है ना 19 का, लेकिन इनका दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो 19 का इसलिए क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 20 की तरफ बात मूव करते हैं। ठीक है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 176 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या सही बात की गई है, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो ये क्या कही गई यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। सर्कमफेरेंस इक्वल 2π इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो सर्कमफेरेंस है वो 2π इंटू रेडियस ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे एक बात सोचिए, सर्कमफेरेंस दी है कितनी 176, तो 176 को एक बार रख के तो देखिए। ठीक है, 176 को आप जब रख के देखेंगे तो क्या आपको रेडियस 28 मिलने वाली है 2πr। ठीक है, क्या आपको ऐसा मिलने वाला, तो नहीं मिलने वाला। मीन्स ए इज रॉन्ग। ए रॉन्ग किस में होता है, डी में। तो दैट्स वाई 20 का जो आंसर आने वाला वो डी आने वाला। क्या आने वाला माय डियर स्टूडेंट, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेट के सॉल्यूशन देखे, इस तरह हम और भी सॉल्यूशन आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, जो आपकी नोटबुक चेक हो रही है एग्जाम में, उसकी ऑफिशियल आंसर की भी हमारे है ना, हमने क्या है हिंदी की आंसर की डाल चुके हैं, है ना, और भी सब्जेक्ट की आंसर कीज हम यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।